ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं राशिद वली, दिफाई तज्ज़िया कार में। बहुत शुक्रिया सर। सर बताइएगा ब्रिगेडियर साहब, मारका हक को 1 साल होने को आ रहा है। अब 1 साल में पाकिस्तान ने माशाल्लाह बहुत कुछ पाया है। जहां अस्करी मैदान में हमारी फतूहात थीं, वहीं सिफारती मैदान में भी हमने मौक़े ज़ाया नहीं किए, अपने लिए मौक़े कार्व किए हैं। दुनिया आज हमारी मोतरफ़ है, हमारा मकाम बदल चुका है। मतलब जंगें तो पहले भी हुई हैं, लेकिन इस जंग के बाद ये जो हमारे लिए चीज़ें तब्दील हुई हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बदल चुका है पाकिस्तान का मकाम, और ये मार्काए हक ने पाकिस्तान को उस पेडेस्टल पे खड़ा किया जिस पे पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के सामने एक ऐसा मुल्क जो अस्करी सलाहियत के लिहाज से भी मुमताज़ है और सिफारती कारकर्दगी, सिफारती कॉन्टैक्ट्स, उसका एक एलिवेटेड पेडेस्टल है। और इसको सेहरा जो है हमारी बहादुर आर्म फोर्सेस उनके सर है, पूरी कौम के सर है। मार्का हक असल में 1965 का दूसरा मोमेंट था जब पूरी कौम बुनियादन मरसूस बन के दुश्मन के सामने खड़ी होगी, और ये हमारा इस्तारा है हमारी हमीयत का, हमारी करेज का, और भारत का जो गुरूर था, घमंड था, जिसमें नशे में चूर होके उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। उसके तहत कुछ मुफादात हासिल करने चाहे, और वो मुफादात ये थे कि पाकिस्तान को ब्राउबीट करके, कोहर्शन करके ऐसी जंग में इन्वॉल्व किया जाए जहां से पोजीशन ऑफ वीकनेस से वो निगोशिएटिंग टेबल पे आए और उनके लिए कंसेशन दे, कश्मीर पे भी और दीगर मामलात पे भी। और इंडस वाटर ट्रीटी उससे निकलना भी एक उनका मकसद था, जो 21 को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ पहलगाम का, 23 को वहां से वो निकल गए। मगर वो सारा सदा व सहरा साबित हुआ पाकिस्तान के जो इफेक्टिव रिस्पॉन्स से, और उनके दांत खट्टे हुए और उनको पोजीशन ऑफ वीकनेस से खुद जाना पड़ा मीडिएशन की रिक्वेस्ट करने के लिए, जिसके नतीजे में सीज फायर हुआ। चलें, अब ब्रिगेडियर साहब 1 साल गुजर गया है और कुछ चीज़ें तो पर्सपेक्टिव में आ जानी चाहिए, और ये मार्का हक के बाद इंडिया को समझ आना चाहिए था कि अब बात अमन की होनी चाहिए, धमकियों की नहीं। लेकिन उन्हें क्लियरली ये बात समझ नहीं आई। तो ये सवाल बड़ा एक पैदा होता है कि क्यों समझ नहीं आई। क्या हम ये बात समझ लें कि मोदी के जाने के बाद, हुकूमत बदलने के बाद ही रवैये बदल सकते हैं और उससे पहले उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी हुकूमत है जिसने हिंदुत्व जो आरएसएस आइडियोलॉजी है उसके प्रचारकों के नरगे में आई हुई है, और न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं उनके साथ भी यही रवैया कार फरमा है। अंदरूनी तौर पे जो इनकी अकलियतें हैं उन पे अरसा हयात इन्होंने तंग किया हुआ है। आपको मालूम होगा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद वक्फ एक्ट, इनका जो मुसलमानों की जो मजहबी प्रॉपर्टीज हैं उस पे इंक्रोचमेंट है। उसके बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जिससे बंगाली मुतनफ़र हैं, और जो 7 सिस्टर्स हैं उनके हालात देख लें, रेड कॉरिडोर में देख लें, तो ये एक इंटरनल इम्प्लोजन की जानिब जा रहे हैं। जो इनकी जो मनुस्मृति कास्ट बेस्ड पॉलिसीज हैं जिससे ये इंसान को इंसान नहीं समझते, उस तरीके से वो मुंतबक करते हैं ये पॉलिसीज एक्सटर्नली, और फॉरेन पॉलिसी में उसका इजहार उनकी नाकामी पे साबित हुआ है। पाकिस्तान पे उन्होंने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये अचीव करने की कोशिश की कि पाकिस्तान को ब्राउबीट करके और उससे अफवाज को नाकामी से दो चार करेंगे, अवाम और आर्म फोर्सेस के दरमियान एक बहुत आ जाएगा, पाकिस्तान एक वीक मुल्क के तौर पे पहचाना जाएगा, और उसके बाद उससे वो मनमानी शराइत पे कुछ चीज़ें जो हैं वो कंसेशंस ले लेंगे। कश्मीर पे जो बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ है कत्लो गारत का, उससे भी तवज्जो हटाने के लिए ये हथकंडा था पहलगाम का, मगर वो सब नाकाम साबित हुआ है। और उसमें कलीदी किरदार पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के मौसर रिस्पॉन्स ने दिया है, स्पेशली एयरफोर्स जिसने जो मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन का मुजाहरा करते हुए उनके 7 जहाज़ों को गिराया, और 40 जहाज और रेंज में थे, ये भी गिरा सकते थे। पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल जौहरी कुव्वत होने का मुजाहरा किया, और इन्होंने जो न्यूक्लियर डिटरेंस को डिस्टर्ब किया था, पाकिस्तान के रॉकेट गाइडेड आर्टिलरी फतह 1 फतह 2 ने इनकी जो बेसिस थे, इनकी जो लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस थी, और हमारी जो एयरफोर्स ने मिसाइल्स के जरिए इनकी जो एयर डिफेंस का गुरूर था S-400, उसका गुरूर भी चिकना चूर कर दिया। तो ये धड़ाम से सारी इमारत इनकी गिरी है,
अंदर से ये खोखले हो चुके हैं और ये अब वक्त बताएगा कि जब ये पॉलिटिकली इनके खिलाफ इंटरनल इम्प्लोजन होती है तो अगली कोई हुकूमत आती है तो बाहर तौर उसको सैनिटी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की तरफ चलना चाहिए। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सर। राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे।